अस्सलामुअलैकुम। बेटा एक और लेक्चर मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, रिलेशन एंड फंक्शन या रिलेशंस एंड फंक्शंस। लास्ट वाले लेक्चर में हम लोगों ने टाइप्स पढ़े और टाइप्स में हम लोगों ने अभी एक ही टाइप पढ़ा, वो था आइडेंटिटी। तो बेटा मैंने पहला आपको यहाँ पे पढ़ाया आइडेंटिटी, क्या? रिलेशन। रिलेशन के टाइप्स हम पढ़ रहे हैं। तो पहला हम लोगों ने बेटा यहाँ पे जो टाइप पढ़ा दैट वाज आइडेंटिटी रिलेशन। तो आइडेंटिटी रिलेशन की डेफिनेशन हम लोगों ने क्या पढ़ी? यहां पे आप सभी बच्चे जानते हैं कि हम लोगों ने क्या लिया था, रिलेशन ऑन ए, और शायद ए में मैंने एलिमेंट्स लिए थे 1 2 3। तो आइडेंटिटी रिलेशन ऑन ए किस तरह लिखा जाएगा? आई ए मीन्स आइडेंटिटी रिलेशन ऑन ए। तो क्या है बेटा इसकी डेफिनेशन? अगर इसमें एलिमेंट होगा एक्स कामा वाई, तो एक्स होना चाहे बराबर वाई को, एक्स होना चाहे बराबर वाई को फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए। ये बेटा डेफिनेशन है और ये आप लोगों ने लास्ट टाइम पढ़ा भी। जैसे 1 2 3 जो है इसमें आइडेंटिटी रिलेशन क्या आएगी, उसमें 1 1 भी होना चाहिए, 2 2 भी होना चाहिए, 3 3 भी होना चाहिए, ना इससे ज्यादा ना इससे कम। तो आज का बेटा हम यहां पे स्टार्ट जो करने जा रहे हैं वो है नंबर 2, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। बेटा डेफिनेशन इसको याद रखिएगा, डेफिनेशन इज बहुत इंपॉर्टेंट है। रिफ्लेक्सिव रिलेशन, यहां पे बेटा मैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन की डेफिनेशन लिखूंगा, ठीक है? रिफ्लेक्सिव रिलेशन की डेफिनेशन लिखूंगा, ठीक है? तो बेटा रिफ्लेक्सिव रिलेशन में किस पे दिखा रहा हूं? मैं दिखा रहा हूं उसको ए पे। तो मैं क्या बोलूंगा? एक्स कामा एक्स बिलोंग्स टू आर, एक्स कामा एक्स बेटा बिलोंग करना चाहे आर को, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए। यानी ए रिलेशन आर ऑन सेट ए इज रिफ्लेक्सिव इफ, बेटा इसको देखिए, इफ एक्स कामा एक्स बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए। मैं इसको थोड़ा यहां पे बेटा मैं इसकी थोड़ा वजाहत करूंगा। ये देखिए, ए में आपने एलिमेंट क्या क्या लिया? 1 कामा 2 कामा 3। लेट एक्स बिलोंग्स टू ए, यानी जो ए के एलिमेंट्स है उनको मैंने नाम दिया एक्स। तो एक्स आपका क्या है फिर? 1 है, 2 है, 3 है। डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन क्या है? एक्स कामा एक्स रिलेशन में होना चाहिए, एक्स कामा एक्स रिलेशन में होना चाहिए। तो एक्स कामा एक्स का मतलब है, देखिए बेटा यहां देखिए, 1 है ना ए में, 1 कामा 1 इज मस्ट। 2 है ना ए में, 2 कामा 2 इज मस्ट। 3 है ना ए में, 3 कामा 3 इज मस्ट। बात को समझना, बात को समझना। 1 कामा 1 मस्ट है, 2 कामा 2 मस्ट है, 3 कामा 3 मस्ट है। ये तीन तो मस्ट है ही। इन तीन में से अगर कोई छूट गया ना, वो रिफ्लेक्सिव नहीं है। हाँ, इससे ज्यादा अगर होंगे नो इश्यूज, बिकॉज वो डेफिनेशन को वायलेट नहीं कर रहा है। यानी अगर 1 कामा 3 होगा मुझे कोई ऐतराज नहीं, अगर बेटा मेरा 2 कामा 3 होगा मुझे कोई ऐतराज नहीं। हाँ, ये ऐतराज दिखा रहा था कहां पे? आइडेंटिटी में, क्योंकि वहां पे x और y बराबर होना चाहिए था। यहां तो डेफिनेशन कुछ और है। यहां पे ये बोल रहा है एक्स कामा एक्स बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए, मतलब जो भी ए में एलिमेंट है उसका नाम रखा है एक्स, वो अपने आप के साथ ऑर्डर्ड पेयर में होना चाहिए। यानी अगर ए में 1 है, 1 कामा 1 होना चाहिए, 2 है, 2 कामा 2 होना चाहिए, 3 है, 3 कामा 3 होना चाहिए। मैं एक और बात आपसे यहां पे बेटा कहूंगा, आई होप आपको समझ आएगा। अगर बी एक सेट है, इसमें है ए बी सी डी, राइट राइट, बता दो बेटा बी क्रॉस बी में कितने एलिमेंट्स आएंगे? 4 4 16 आएंगे ना? बी क्रॉस बी में 16 एलिमेंट्स आएंगे। तो बता दो बी पे कितनी रिलेशंस बनेगी? 2 रेज पावर 16 बनेगी ना? तो 2 रेज पावर 16 में अगर आपको बोलना होगा रिफ्लेक्सिव रिलेशन कौन सी होगी, रिफ्लेक्सिव रिलेशन के लिए इंपॉर्टेंट है ए कामा ए का होना, बी कामा बी का होना, सी कामा सी का होना, डी कामा डी का होना। बात समझ आ रही ना? ये 4 मस्ट हैं। इन 4 से कम अगर होगा ना, ये 4 मस्ट है, ये 4 पेयर्स तो मस्ट हैं। अगर इन 4 से कोई भी कम होगा तो नहीं चलेगा, अगर बेटा इससे ज्यादा होगा तो चलेगा।
अब आप यहां देखिए मैं क्या बेटा आपको बोल रहा हूं, ये देखिए, ये पहले बेटा आपको डेफिनेशन है किसकी, रिफ्लेक्सिव की। समझ आना चाहिए, समझ आना चाहिए। नजर रखिए, नजर रखिए, मैं आप बच्चों को ऐसे बोलूंगा, आपको समझना पड़ेगा यहां पे। अगर मैं बोलूंगा, देखिए मैं बोलूंगा ए है 1,2,3 है कि नहीं, तो बता दो बेटा ए क्रॉस ए में क्या आएगा, 1 2 3 1 2 3 है ना। अब आप सभी बच्चे जानते हैं इसमें 1,1 आएगा, 1,2 आएगा, 1,3 आएगा, सो ऑन 3,3 आएगा, सो ऑन 3,3 आएगा। करेक्ट, करेक्ट। तो यही बेटा टोटल में आपको आएंगे 9 एलिमेंट्स, आएंगे ना 9 एलिमेंट्स। तो नंबर ऑफ रिलेशन ऑन ए कितना बनेगा, 2 रेज पावर 9। तो बेटा इतनी रिलेशन बनेगी ना इसमें, वो बनेगी ना। अच्छा, अब अगर मैं कुछ रिलेशन यहां पे लिखूंगा, से R1 रिलेशन बेटा 2 रेज पावर 9, 5 1 2 रिलेशन बनेगी। मैं कुछ रिलेशन लिख रहा हूं, R1 में लिख रहा हूं 1,1 2,2 3,3। बात समझना। R2 में लिख रहा हूं 2,2 3,3। R3 में लिख रहा हूं 1,1 2,2 3,3 1,3। राइट। R4 में लिख रहा हूं 1,1 2,3 3,3। करेक्ट। अब बेटा पहले एक चीज मुझे बता दीजिए, कितनी रिलेशंस मैंने यहां पे बना दी, 4 बना दी ना, 4 इस पे 4। अब देखो क्या ये 4 रिलेशंस इस A क्रॉस A के सबसेट्स हैं, है ना। आप देखिए 1 1 2 2 3 3 इसमें होगा ना, ये भी होंगे, ये भी, ये भी। तो ऐसे कितने सबसेट्स बनेंगे, 2 रेज पावर 9। मैंने 4 यहां पे लिखे। अब देखेंगे इनमें रिफ्लेक्सिव कौन है, इनमें रिफ्लेक्सिव कौन है बेटा, ध्यान से देखिए। रिफ्लेक्सिव के लिए इंपॉर्टेंट क्या है, 1,1 का होना, 2,2 का होना, 3,3 का होना। बात समझना प्लीज बेटा, बात समझना। रिफ्लेक्सिव के लिए इंपॉर्टेंट है 1,1 2,2 3,3। जरा ढूंढो इसमें 1 1 2 2 3 3 है, हाँ है जनाब, आप रिफ्लेक्सिव हैं। जरा इसमें बता दो 1,1 2,2 3,3। नो नो नो, 1,1 इज मिसिंग, क्रॉस। जरा बेटा बता दो इसमें है 1,1 2,2 3,3। हाँ है, 1,3 भी है, मुझे कोई इशू नहीं है, मुझे कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, बिकॉज ये वायलेट डेफिनेशन को नहीं कर रहा है। ये भी रिफ्लेक्सिव। बता दो बेटा इसमें है 1,1 तो है, 2,2 नहीं है, नहीं है, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। आई होप यू आर गेटिंग मी बेटा। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको समझ आ गया मैंने क्या बोला। अगर मैं यहां पे बोलूंगा, रीजन भी बोलूंगा ना, मैं बोलूंगा यहां पे, नजर रखे बेटा, मैं बोलूंगा दीजिए ना रीजन, दीजिए ना रीजन। R2 को मैं बोलूंगा R2 इज नॉट रिफ्लेक्सिव, R2 रिफ्लेक्सिव नहीं है। क्यों, बिकॉज R2 रिफ्लेक्सिव नहीं, बिकॉज 1,1 1,1 नहीं है R2 में, बट 1 है ना A में। बेटा 1 तो A में एलिमेंट है, अगर 1 A में एलिमेंट है तो 1,1 का रिलेशन में प्रेजेंट होना इंपॉर्टेंट है, नहीं है। क्लियर। जरा बेटा खुद बता दो R4 क्यों नहीं है, फिर से वही बात, 2,2 R4 में नहीं है, बट 2 A में है। क्लियर। बाकी बेटा आपको रिफ्लेक्सिव समझ आ गया। डेफिनेशन को याद रखिएगा, डेफिनेशन को याद रखिएगा। अच्छा एक बात यहां पे बेटा बोलेंगे ना, एक बात बेटा मुझे यहां पे बोलिए। हाँ, परसों हम लोगों ने पढ़ा, मतलब जो आपका प्रीवियस लेक्चर था उसमें आप लोगों ने पढ़ा, यहां नजर रखिएगा, इस सेट के ऊपर आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन के लिए क्या है इंपॉर्टेंट, 1 1 का होना, 2 2 का होना, 3 3 का होना। यानी ए पे आइडेंटिटी रिलेशन वही आएगी जिसमें खाली 1 1 खाली 2 2 खाली 3 3 होगा, ना ज्यादा ना कम। जरा मुझे बता दो क्या R1 आइडेंटिटी है, हां है। क्या R2 आइडेंटिटी है, बिल्कुल नहीं है। क्या R3 आइडेंटिटी है, नहीं है। क्यों, 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, मगर यहां तो वायलेट हो रहा है ना, ज्यादा भी है ना, तो ये बेटा आइडेंटिटी नहीं है। जो बेटा रेड वाला में टिक और क्रॉस, इट इज फॉर आइडेंटिटी, एंड यहां से इट इज फॉर रिफ्लेक्सिव। ये देखिए। अब आप मुझे एक चीज बता दीजिए, क्या R1 आइडेंटिटी है, हां है। क्या R1 रिफ्लेक्सिव है, हां है। क्या R3 आइडेंटिटी है, नहीं है।
क्या R3 रिफ्लेक्सिव है? हाँ है। तो कौन सा पॉइंट बेटा बन गया? कौन सा पॉइंट बन गया? क्या मैं बोलूं आइडेंटिटी रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव? यस, आइडेंटिटी रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, बट रिफ्लेक्सिव मे नॉट बी द आइडेंटिटी। खुद देखिए, रिफ्लेक्सिव यहां आइडेंटिटी है, खुद देखिए ना। अगर इसको मैं रिफ्लेक्सिव लूंगा ये आइडेंटिटी है, अगर इसको मैं रिफ्लेक्सिव लूंगा ये आइडेंटिटी नहीं है, लेकिन आइडेंटिटी खुद रिफ्लेक्सिव आ गई। सो बेटा एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जरा बेटा बता दो, क्या ये बेटा ऑब्जेक्टिव पॉइंट है? आइडेंटिटी रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव बट कन्वर्स में नॉट बी ट्रू। बेटा मगर कन्वर्स जो है वो जरूरी नहीं है कि वो सच होगा। मतलब आइडेंटिटी रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव बट रिफ्लेक्सिव रिलेशन में नॉट बी द आइडेंटिटी। बात आपको समझ आ रही है ना? वो हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। तो ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो आपके लिए यहां पे जो आपने याद रखना है। ठीक है, ये बहुत बार बेटा आपको काम आएगा, इस पॉइंट को आप देखिएगा। तो रिफ्लेक्सिव भी बेटा आ गया। अब उसके बाद देखिए बेटा, मैं ऐसे बोलूंगा, अगर आपके पास कोई रिलेशन है ना आर, सपोज आपको कोई रिलेशन है 1,2, 2,3, 3,1। बात समझना, 1,2, 2,3, 3,1। बेटा बात समझना, ये 11th में पढ़ा है। अगर मैं आर के ऊपर लिखूंगा ना -1, इसको बोलते हैं इनवर्स ऑफ द रिलेशन। इसको मैं यहां पे बोलूंगा इनवर्स ऑफ आर। इनवर्स ऑफ आर कैसे देखा जाता है? आर के ऊपर -1। तो बेटा किसी भी रिलेशन का इनवर्स निकालने के लिए उसका एब्सिसा और ऑर्डिनेट एक्सचेंज किया जा रहा है। यानी अगर ये 1,2 है, ये आएगा 2,1, ये आएगा 3,2 और ये आएगा 1,3। बात समझ आ रही ना? किसी भी रिलेशन के लिए अगर आपको उसका इनवर्स निकालना होगा तो आप एब्सिसा ऑर्डिनेट को एक्सचेंज कर सकते हैं। गॉट इट? अच्छा, तो बेटा अब मैं यहां पे पहुंचूंगा, नजर रखे, अब मैं पहुंचूंगा नंबर 3 पे, जो है मेरा सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन, राइट? ध्यान से देखिए बेटा, तो मैं क्या लिखूंगा? ए रिलेशन आर ऑन सेट ए इज सिमेट्रिक। बेटा डेफिनेशन है ना, ये देखिए, ये देखिए बेटा, यहां ध्यान से देखिएगा, ये सिमेट्रिक है कब? इफ x, y बिलोंग्स टू r, देन y, x बिलोंग्स टू r। बेटा इसमें नहीं है फॉर ऑल। देखो कितना आसान है डेफिनेशन। बेटा देखो कितनी डेफिनेशन इसकी आसान है, बहुत आसान। अगर x, y रिलेशन में होगा तो देन y, x भी उसी रिलेशन में होना चाहिए। समझ आपको आया होगा? मतलब अगर 1,2 रिलेशन में होगा, आप कोई रिलेशन देख रहे हैं उसमें है 1,2, 1,2 को बेटा उल्टा करो ना, ये x, y है तो वो आएगा ना 2,1, तो वो भी उसमें होना चाहिए। अगर 1,1 है, इसका उल्टा तो ये खुद आएगा ना 1,1, वो तो यही है 1,1, तो 1,1 ही आएगा ना इसका इनवर्स। समझ आ रही बात? तो मैं इस तरह भी बेटा आप बच्चों से अगर पूछूं तो आपको खुद ब खुद समझ आएगा कि नहीं सर ने ऐसे भी बोला, ये भी सही है। हम बेटा इस तरह भी लिख सकते हैं, कैसे? नजर रखिए ना, ये भी इसकी डेफिनेशन आएगी। और जरा बता दो क्या है? और बेटा हम ये भी लिख सकते हैं, देखो कितना आसान है, R इज इक्वल टू R इनवर्स। अगर किसी रिलेशन में R और R इनवर्स बराबर आएगा तो वो सिमेट्रिक होगी, तो वो सिमेट्रिक होगी। आपको बात मेरी समझ आ रही है ना? आपको बात मेरी समझ आ रही है ना? मैं बेटा आपको यहां पे समझाता हूं, यहां से आपको क्लियर हो जाएगा। नजर रखिए, नजर रखिए। देखिए बेटा मैं फिर से पहुंचा उसी पेज पे, बिकॉज ये पेज मेरे लिए बेटा यहां पर इंपॉर्टेंट है। ये देखिए ये पेज बेटा मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। नजर रखिए, मैं कुछ चीजें इसमें से रब करता हूं ताकि हमें बेटा आसानी होगी समझने में, राइट? ये देखिए आप, मैं कुछ चीजें इनमें से पहले काटता हूं ताकि हमें यहां पे इजी रहे बेटा, यहां पे हमें समझना। ठीक है ना? ठीक है, चलो बेटा आगे देखते हैं। ये देखिए आप, ये देखिए आप, चलो मैं फिर से बोल रहा हूं, यहां पे बेटा आप सभी बच्चे समझते हैं कि मेरे पास
लिखा क्या है, देखिए मेरे पास एक सेट है ए, इसमें 1 2 3 एलिमेंट्स है, इतनी इसमें रिलेशंस बनेंगी, कुछ रिलेशंस मैंने ली, कुछ रिलेशंस मैंने ली। अब बेटा मैं देखना चाहता हूं कौन कौन बच्चा अच्छे से यहां पे समझेगा। नजर रखिए, R1 की बात करिए, R1 तो रिलेशन है इस पे, इस एलिमेंट का उल्टा क्या, 1, 1, क्या वो इसमें है, खुद ही है। इसका उल्टा 2, 2 है, इसका उल्टा 3, 3 है, तो x, y है और y, x भी प्रेजेंट आ गया, तो इसको मैंने टिक दिया फॉर सिमेट्रिक। हाँ जी, ये सिमेट्रिक है। चलो यहां देखिए, इसका उल्टा यही, इसका उल्टा यही, ये भी सिमेट्रिक है। अब यहां देखिए, इसका उल्टा यही, इसका उल्टा यही, आई मीन टू से एक्स वाई को चेंज करा, इसका उल्टा यही। हाँ यहां देखिए, ये 1, 3 है ना, 1, 3 का उल्टा आएगा ना 3, 1। क्या 3, 1 इसमें कहीं नजर आ रहा है? ना जी, ये नहीं है। क्लियर? यहां देखिए 1, 1 का उल्टा यही, 3, 3 का उल्टा यही, मगर 2, 3 का उल्टा आएगा 3, 2, वो इसमें नहीं, ये भी नहीं आएगा। आई होप यू आर गेटिंग मी। बेटा मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको समझ आ गया सिमेट्रिक क्या है। नजर रखे, इसमें खाली देखना है जो भी रिलेशन में आपको आएगा ना, जो भी रिलेशन में आपको आएगा ना, आपको बेटा वही समझ आ रहा है। आप खुद देखिए, आप खुद देखिए, अगर बेटा मैं आपको इस तरह भी बोलूंगा, आपको ये चीज भी समझनी होगी, समझनी होगी। कैसे समझनी होगी? चलो यहां पे समझते हैं। ये देखिए, अगर मैं आपको बोलूंगा R1 का इनवर्स, R1 का इनवर्स हो गया इसका। इनवर्स कैसे निकालते हैं? उल्टा करो 1, 1, उल्टा करो 2, 2, उल्टा करो 3, 3। जरा बेटे देखो, ये खुद है ना R1 ही, तो R1 इज इक्वल टू R1 इनवर्स, तो ये सिमेट्रिक है। और कौन मैंने सिमेट्रिक बोला? R2। जरा बताओ R2 इनवर्स किसके बराबर आएगा? 2, 2 का उल्टा 2, 2, 3, 3 का उल्टा 3, 3, तो ये भी बेटा R2 के बराबर है ना, तो ये भी बेटा आपके पास सिमेट्रिक। अब देखिए R3 और R3 का इनवर्स बराबर नहीं आएगा, चेक करो ना, R3 और R3 का बेटा इनवर्स सेम नहीं आएगा। देखिए अगर मैं यहां पे आपसे पूछूं R3 का इनवर्स, आप बोलेंगे सर R3 का इनवर्स, पहले इसका इनवर्स आएगा 1, 1, फिर आएगा 2, 2, फिर आएगा 3, 3, फिर आएगा 3, 1। आप समझ रहे ना बात? समझ रहे ना बात? जरा बेटा सभी समझ लीजिए, इसका उल्टा, इसका उल्टा, इसका, इसका आ गया। क्या ये खुद है बराबर R3 को? ना जी ना, तो ये सिमेट्रिक नहीं है। आई होप यू आर गेटिंग मी। ठीक है बेटा, सिमेट्रिक समझ आ गया। अच्छा, अब एक और कहानी हम बेटा यहां से जोड़ते हैं। कौन सी कहानी? क्या ये आइडेंटिटी है? बिल्कुल है। आइडेंटिटी के लिए इंपॉर्टेंट क्या है? इस सेट के लिए 1, 1 होना, 2, 2 होना, 3, 3 होना, ना इससे ज्यादा ना इससे कम। ये है, ये नहीं है, ये नहीं है, मतलब है आइडेंटिटी, क्योंकि इसमें 1, 3 भी है, और ये भी तो नहीं है क्योंकि इसमें 2, 2 है ही नहीं। करेक्ट। अब आप मुझे बता दीजिए, आइडेंटिटी सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक आइडेंटिटी है। इस केस में सिमेट्रिक आइडेंटिटी नहीं है, तो क्या बेटा हम बोलेंगे? आइडेंटिटी इज ऑलवेज सिमेट्रिक, बट सिमेट्रिक मे बी आइडेंटिटी, मे नॉट बी आइडेंटिटी। आपको बेटा बात समझ आ रही ना? तो फिर से बेटा हमारा वही पॉइंट आ गया यहां पे। जरा बता दो क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्या बेटा इंपॉर्टेंट पॉइंट है? जरा बता दो। हाँ जी, आइडेंटिटी relation is symmetric but converse need not to be true। बेटा but converse need not to be true, but converse need not to be true। बेटा ध्यान से देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। समझ आया आपको? आइडेंटिटी हमेशा सिमेट्रिक है, मगर सिमेट्रिक आइडेंटिटी हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, इसलिए लिखा कन्वर्सली नॉट टू बी ट्रू। ये ऑब्जेक्टिव पॉइंट है, इसको ध्यान में रखिएगा। नाउ इंपॉर्टेंट बेटा, इस पे थोड़ा गौर ज्यादा करना बेटा। इसमें बच्चा थोड़ा कंफ्यूज होता है, लेकिन कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। जब तक मैं आपके सामने हूं, जब तक आप ध्यान रखेंगे, मुझे पूरी उम्मीद है कहीं पे कोई गड़बड़ ना होगी और इजीली आपके दिमाग में बैठ जाएगा। राइट? करेक्ट। देखिए, now it is transitive relation। बेटा ध्यान रखिएगा ना, ध्यान, ट्रांजिटिव रिलेशन। ठीक है ना? तो क्या लिखेंगे? a relation R on set A is transitive। करेक्ट?
ये देखिए बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। इफ x कामा y बिलोंग्स टू R एंड y कामा z बिलोंग्स टू R, देन x कामा z बिलोंग्स टू R। पहले इस चीज को समझ लेंगे बेटा, पहले मैं इस डेफिनेशन को थोड़ा बहुत आपको समझाता हूं। मतलब नजर रखिएगा, नजर रखिएगा, x कामा y रिलेशन में होगा, मतलब x रिलेटेड टू y। नजर रखिएगा, ये x है, ये y है। सपोज ये 1 है, ये 2 है, ये रिलेशन में है। फिर y, ये देखिए बेटा, फिर ये y रिलेट होना चाहिए z के साथ, फिर y रिलेशन में होना चाहिए z के साथ। y ही पहले x और y, फिर y और z, अगर ये भी रिलेशन में होगा। जैसे आपको 1 कामा 2 है, बात समझना प्लीज। तो 1 इसमें x है, 2 इसमें y है, तो ये आपका y है। फिर 2 कामा 4 होगा, फिर 4 आपका आएगा z, क्योंकि ये और ये सेम होना चाहिए ना, तभी तो ये y आएगा। आपको बात समझ आ रही ना? यानी अगर 1 कामा 2 होगा तो आपको ये 2 पहले ढूंढना होगा, अगर 1 कामा 3 होगा तो आपको यहां से 3 ढूंढना पड़ेगा, बिकॉज तभी तो y सेम आएगा। क्लियर? तो पहले बेटा आप ध्यान से देखिए मैं क्या बता रहा हूं, नजर रखिए मैं बेटा क्या बता रहा हूं, वो आपके लिए ज्यादा मायने रखेगा, ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। मतलब x कामा y रिलेशन में है, y कामा z रिलेशन में है, तो इंप्लाइज यहां देखिए बेटा व्हाइट लाइन, तो x कामा z भी उस रिलेशन में होना चाहिए, यानी x कामा z भी मौजूद रिलेशन में होना चाहिए। अगर ऐसा होगा तो, अगर ऐसा होगा तो देखिए बेटा मेरा अंदाज डेफिनेशन का कुछ अलग होता है बच्चों को समझाने में। नजर रखिए मैं क्या बोलता हूं, प्लीज यहां नजर रखिएगा। मैं बोलता हूं 1 कामा 2 है, 2 कामा 3 है, तो 1 कामा 3 होना चाहिए। आप देखिए मैं सही बोल रहा हूं ना? नजर रखिए, 1 आपका x है, 2 मैंने रखा y। अब यहां y और z है, तो अगर y 2 है तो ये तो 2 आएगा, और ये बेटा आपका आएगा z आएगा 3, तो 1 कामा 3 रिलेशन में होना चाहिए। अगर ऐसा होगा तो ये ट्रांजिटिव है, अगर ऐसा होगा तो ये ट्रांजिटिव है। मैं बच्चों को ऐसे समझाता हूं, टेक दिस एज इनपुट। अगर इनपुट आपका ये है तो आउटपुट ये होना चाहिए, राइट? अगर इनपुट है आउटपुट नहीं होगा तो वो ट्रांजिटिव नहीं है। मतलब अगर 1 कामा 2 है और 2 कामा 3 भी है, मगर 1 कामा 3 रिलेशन में नहीं है। आप बेटा यहां पे बात को समझना मैं क्या बोल रहा हूं बेटा, प्लीज पहले ये समझ लीजिए मैं क्या बोल रहा हूं। 1 कामा 2 आपको नजर आ रहा है, 2 कामा 3 आपको नजर आ रहा है, मगर 1 कामा 3 रिलेशन में नहीं आ रहा है। तो आप पहले मुझे ये बता दो, क्या इनपुट आपको मिल रहा है? इनपुट तो मिल रहा है, मगर आउटपुट आपको नहीं मिल रहा है ना। तो इनपुट मिला, इनपुट के लिए 2 कंडीशंस है ना, वो तो मिली, आउटपुट हमें नहीं मिला, तो इसको मैं बोलूंगा नॉट ट्रांजिटिव। ठीक है बेटा, ये ट्रांजिटिव नहीं है। अब तीसरी कंडीशन देखिएगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब अगर इनपुट ही नहीं मिलेगा तो वो ट्रांजिटिव है। इसको मैं क्लास में कभी बोलता हूं बाय डिफॉल्ट। अगर इनपुट ही नहीं मिला, मतलब आपको 1 कामा 2 रिलेशन में है, अब आप क्या ढूंढ रहे हो? 2 और समथिंग, मगर 2 ही मुझे नजर नहीं आ रहा कहीं पे। आपको बात समझ रहा है ना? तो मुझे चाहिए 2 समथिंग 3, ये पहले मुझे नजर ही नहीं आ रहा है ये रिलेशन में, तो मैं इनपुट ही चेक नहीं कर पा रहा हूं ना। तो मैं बेटा यहां पे ऐसे कहूंगा, मैं वापस इस पेज पे जाऊंगा, नजर रखिए मैं वापस इस पेज पे जाऊंगा। इस चीज को पहले देखिए, इस चीज को देखिए पहले, x कामा y रिलेशन में है, y कामा z भी रिलेशन में है, और x कामा z आपको मिला। बात समझो, ये इनपुट है, ये इनपुट है, 2 इनपुट आपके पास हैं, और ये अगर आपको मिला तो इसको मैं ट्रांजिटिव बोलूंगा। अब दूसरी बात सुनिए, ये है, ये भी है, लेकिन इनपुट तो मिला, आउटपुट आपको नहीं आया, तो इसको नॉट ट्रांजिटिव बोलेंगे। अब तीसरी बात को समझ लीजिए, ये है लेकिन ये ही नहीं मिला, यानी इनपुट में आपको एक ही चीज मिल रही है, दूसरी मिल ही नहीं रही। आपको इनपुट में एक ही चीज मिल रही है, दूसरी वहां पे है ही नहीं कहीं पे। तो खुद देखिए आपको इनपुट ही नहीं मिल रहा है, तो इस डेफिनेशन के पास में जाऊंगा ही नहीं, मैं बोलूंगा बाय डिफॉल्ट ये ट्रांजिटिव है, यानी 2 बार ये ट्रांजिटिव होगा। बात को समझना,
2 बार ये ट्रांजिटिव होगा। अब मैं यही बात इस तरह बोलूंगा, नजर रखिए, x कामा वाई रिलेशन में है और y कामा z रिलेशन में है, बात समझना। दूसरा, x कामा वाई रिलेशन में है और y कामा z रिलेशन में है। तीसरा, x कामा वाई रिलेशन में है एंड y कामा z रिलेशन में नहीं है। 3 ही केस होंगे ना बेटा, 3 ही केस होंगे ना, 3 ही केस होंगे। या ये रिलेशन में नहीं है, ये वही तो हो गया ना बात, बिकॉज y आपको नजर ही नहीं आ रहा है। ये देखिए, यहां ये भी मिला और ये भी मिला, बात को समझना प्लीज बेटा। यहां ये भी मिला और ये भी मिला, और आउटपुट क्या आना चाहिए, y और y यहां सेम है ना, ये दो आउटपुट आनी चाहिए, और x कामा z भी रिलेशन में आ गया, तो इसको ट्रांजिटिव बोलेंगे। यहां खुद देखे ना, ये भी मिला ये भी मिला, y और y सेम आ गया, x और z रिलेशन में होने चाहिए, लेकिन x और z रिलेशन में नहीं है, तो ये ट्रांजिटिव नहीं है। करेक्ट। अब तीसरी बात को देखिए, x कामा y मिल रहा है मगर इनपुट ही अभी मुकम्मल नहीं हो रहा, दूसरा इनपुट y कामा z होना चाहिए, वो तो है ही नहीं, तो आउटपुट देखने की जरूरत नहीं है, ये भी ट्रांजिटिव है, यानी ये वायलेट नहीं कर रहा है ना डेफिनेशन को। करेक्ट। तो बेटा 3 कहानियां यहां पे हमें देखनी है, 2 बार ये ट्रांजिटिव आएगा, 1 बार ये नहीं आएगा। अब आपको एग्जांपल से ही समझ आएगा, चेक करिए। देखिए, मैं वापस बेटा उसी पेज पे जाऊंगा, ये देखिए आप, मैं वापस बेटा उसी पेज पे जा रहा हूं, प्लीज आप गौर करें, आप गौर करें, यहां पे गौर करेगा हर कोई बच्चा, हर कोई बच्चा यहां पे गौर करेगा, ठीक है ना। ये देखिए बेटा, हर कोई बच्चा यहां पे गौर करेगा। मैं पहले कुछ चीजें इनमें से काटता हूं ताकि ये इजी फिर से हमारे लिए रहे। ये देखिए बेटा, एक सेकेंड आप नजर रखिए, मैं कुछ चीजें इनमें से काट रहा हूं ताकि ये हमें इजीली बेटा समझ आ गया कि हमें करना क्या है। ये देखिए बेटा आप, चलिए बेटा ये देखिए, यहां देखिए बेटा आप, एक सेकेंड आप वेट करिए बस, ये देखिए, ताकि इसको मैं अच्छे से बेटा आपको समझा सकूं, ठीक है ना। चलिए ये देखिए, ये देखिए आप सभी बच्चे यहां देखते हैं, ये बेटा यहां पे आएगा। देखिए बेटा क्या है, ए पे रिलेशन है, ए पे रिलेशन है। मैं आपको बेटा पहले आसान सी रिलेशन यहां पे समझाता हूं, आसान सी रिलेशन, ठीक है ना। वो देखिए बेटा, यहां पे मैंने यहां पे कुछ रिलेशन लिख के रखे हैं, मैं उन्हीं पे बेटा आपको समझाता हूं। ये देखिए, एक सेकेंड, जस्ट अ मोमेंट। ये देखिए बेटा आप, यहां बेटा सभी बच्चे देखें, ये देखिए, ए ये है रिलेशन, ए पे है। आपको पता है बेटा ए पे कितने सबसेट्स बनेंगे, ए क्रॉस ए पे, ए क्रॉस ए में होंगे 9 एलिमेंट्स, तो सबसेट्स ऑन ए क्रॉस ए कितने होंगे, 2 रेज पावर 9, उतनी रिलेशंस बनेंगी ऑन ए। ये आपको बाय डेफिनेशन पता है। अब मैंने कुछ रिलेशंस लिखी, 5-6 रिलेशंस मैंने लिखे हैं के साथ, वो आप देखेंगे। देखिए बेटा, मैं पहले बात करूंगा उस रिलेशन की जो इजी होगी। देखिए, मैं R5 की बात करूंगा, हर कोई बच्चा R5 पे गौर करें, हर कोई बच्चा R5 पे गौर करें। ये देखिए R5, ये बेटा R5 है, ये देखिए प्लीज हैव अ लुक ऑन R5। R5 देखिए बेटा, मैं इसकी बात कर रहा हूं, यहां से ही समझ आएगा। पहला एलिमेंट है आपका 2,3, नजर रखिए, 2,3 R5 में है, सभी देखते हैं, है ना। 2,3 R5 में है। अब यहां 3 है, अब यहां 3 कामा समथिंग होना चाहिए, तो 3,2 भी R5 में है ना, है ना। एक बार फिर से देखिए, मैं इस तरह लिखूंगा, 2,3 और 3,2 R5 में है कि नहीं। अब सभी बच्चे देखिए, ये Y है तो ये Y है कि नहीं। तो बेटा ये X है तो ये Z है, तो आपको पता है 2,2 B होना चाहिए R5 में, वो तो है। तो आप खुद देखिए, अगर ये X है, ये Y है, ये Y है, ये Z है, ये X है, ये Z है, अभी के हिसाब से मुझे लग रहा है कि ये ट्रांजिटिव है, लेकिन शायद मैं एक चीज भूल रहा हूं। ये देखिए, क्या बेटा मैं भूल रहा हूं, वो भी आप देखिए, वो भी आप देखिए, वो भी आप देखिए।
क्या 3,2 R5 में है? हाँ है। क्या 2,3 भी R5 में है? हाँ है। खुद देखिए, पहले मैंने ये लिखा 3,2, फिर मैंने ये लिखा 2,3। अब देखिए, इफ आई विल ट्रीट दिस एज एक्स, दिस एज वाई, देन दिस इज वाई, दिस इज जेड। तो ये वाई और ये वाई सेम है, एक्स और जेड क्या आएगा? तो 3,3 भी R5 में होना चाहिए। 3,3 भी R5 में होना चाहिए। क्या 3,3 इसमें है? नो, नो। तो ये ट्रांजिटिव नहीं है, ये ट्रांजिटिव नहीं है। तो मैं यहां पे पहले यही बात लिखूंगा। अब मैं फिर से वही बात बेटा कह रहा हूं, अगर किसी बच्चे को समझ ना आए वो एक बार फिर से देखिए, वो एक बार फिर से देखिए। देखिए, मैंने बोला 3,2 बिलोंग्स टू R5 एंड 2,3 बिलोंग्स टू R5, है ना बेटा? अब खुद देखिए बेटा, ये और ये सेम है, तो ये और ये होना चाहिए। तो क्या लिखूंगा मैं? बट 3,3 डज नॉट बिलोंग टू R5, therefore R5 is not ट्रांजिटिव रिलेशन। बेटा ये ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है। R5 is not ट्रांजिटिव रिलेशन। ये बेटा ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है। डेफिनेशन को समझ लीजिए, ये ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है। करेक्ट, करेक्ट। अच्छा, अगर ये ट्रांजिटिव नहीं है, मुझे सभी बच्चे बता दीजिए, आपका दूसरा सॉल्व हो गया ना? नजर रखिए, अगर मैं आप बच्चों से पूछूं R6 इज ट्रांजिटिव, यस, आपका आंसर आएगा यस। आपका आंसर आना चाहिए यस। कैसे, जरा बताओ? 2,3 पहले ले लो, 3,2 फिर ले लो, तो ये और ये सेम है ना? तो होना क्या चाहिए? 2,2, वो तो है। अब पहले ये ले लो, व्हाट इज दैट? 3,2, फिर ये ले लो 2,3। ये लिया, ये R6 में है, ये लिया, ये भी R6 में है, 3,3 भी R6 में है। चेक करो, चेक करो बेटा, चेक किया ना? तो बेटा ये तो ट्रांजिटिव है। तो ये ट्रांजिटिव नहीं है, ये ट्रांजिटिव है। अब एक बार फिर से देखिए, अब एक बार फिर से देखिए बेटा, मैं कुछ और एग्जांपल जहां पे बोलूंगा। ये देखिए, देखिए अगर आपका एलिमेंट होगा ना सेम सेम, जैसे 2,2, इसको चेक ही मत करो। जरा बता दो क्यों? 2,2 किसके साथ चेक होगा? सपोज 2,3 के साथ ही चेक करेंगे। बात समझना मैं क्या बोल रहा हूं, बात समझना मैं क्या बोल रहा हूं। इसमें 2,2 है, इसमें 2,3 है, तो बेटा ये ट्रीट होगा ना एज वाई, तो ये होगा एक्स, ये होगा जेड। अगर ये भी रिलेशन में है, ये भी रिलेशन में है, तो क्या रिलेशन में होना चाहिए? 2,3। वो तो खुद यही आएगा ना। आप देखिए, मतलब अगर आप 2,2 को चेक कर रहे हैं 2,3 के साथ, यानी एब्सिस ऑर्डिनेट सेम, तो ट्रांजिटिविटी के लिए वो वापस यही देगा। एक बार फिर से सुने मैंने क्या बोला, एक बार फिर से सुने मैंने क्या बोला। अगर आप बेटा यहां नजर रखिए, अगर आप 1,1 को 1,3 के साथ चेक कर रहे हैं, होगा ना? बिकॉज ये और ये सेम होना चाहे, वो तो है। ट्रांजिटिव जब बेटा चेक होगा ना, वहां पे वापस यही आएगा ना, ये वापस आउटपुट 1,3 देगा। कैसे? योर सेम आउटपुट आएगा दिस एंड दिस एक्स, जेड, वो तो वही आएगा। तो याद रखेगा, जहां पे भी एब्सिस ऑर्डिनेट सेम होगा उनको चेक ही मत करो ना। मैं आपको ऐसे बोलूंगा। अब नजर रखिए मैंने क्या बोला, नजर रखिए, नजर रखिए बेटा। ये देखिए, अगर मैं बात करूं, यहां देखिए बेटा, अगर मैं बात करूं R1 की, R1 की, पहला एलिमेंट कौन सा है? 1,1। अब यहां से इसको कौन होना चाहिए था? 1 होना चाहिए था ना? तो क्या 1,1 आपने लिया, क्या अब यही दो बच गए ना? क्या इन दोनों में है एब्सिसा पे कहीं पे 1 ना? तो 1,1 कैन नॉट बी चेकड, यानी इसके लिए आपको इनपुट मिल ही नहीं रहा है। आपको दो इनपुट चाहे, अगर ये x, y है, आपको चाहे था ना y, z, जो मिल ही नहीं रहा है। तो 1,1 के हिसाब से ये ट्रांजिटिव है। अब अगर 2,2 देखेंगे, तो ये मैंने सिलेक्ट करा, अब इसको यहां पे चाहिए 2, तो वो इस और इसमें देखे है ही नहीं, तो 2,2 कैन नॉट बी चेकड, इसमें x, y है, y, z है ही नहीं। अब अगर 3,3 देखेंगे, पहले इसमें यहां होना चाहिए था 3, जो आपको इन दोनों में नहीं दिखेगा, तो 3,3 कैन नॉट बी चेकड। इन शॉर्ट यहां पे इनपुट्स मिल ही नहीं रहे ना। आपको बात समझ आ रही है? इनपुट्स मिल ही नहीं रहे का मतलब क्या है? जो मैंने तीसरी बार बोला था, x, y जब होगा, फिर y, z जब होगा,
तब अगर x कामा z नहीं होगा वो ट्रांजिटिव नहीं है। जब x कामा y है और y कामा z आपको मिल ही नहीं रहा, तब तो वो ट्रांजिटिव है। तो R1 बेटा आपका ट्रांजिटिव है। क्लियर क्लियर। R2 भी आएगा ना ट्रांजिटिव, जरा बता दो क्यों। 2,2 के साथ यहां से 2 होना चाहिए, तो इसमें तो 2 है ही नहीं। 3,3 के साथ यहां से 3 होना चाहिए, इसमें तो 3 है ही नहीं, तो ये भी ट्रांजिटिव है। अब बेटा यहां देखिए, यहां देखिए, यहां देखिए, अगर आप इस 1,1 को यहां देखिए बेटा, मैं कलर चेंज कर रहा हूं, अगर आप इस 1,1 को चेक करेंगे, ये 1,1 चेक होगा ना 1,3 के साथ, तो आपको चेक करने की जरूरत है ही नहीं, बिकॉज 1,1 जब चेक होगा ना 1,3 के साथ, आपको वहां पे 1,3 मिलेगा जो ये खुद है। ये और ये तो चेक होगा ही नहीं, नहीं ये वाला होगा चेक। कैसे? जब आप 3,3 को चेक करोगे ना 1,3 के साथ, पहले लिखेंगे 1,3, फिर लिखेंगे 3,3, है ना। पहले ये लिखा फिर ये लिखा, ये और ये सेम आ गया ना y और y। इसमें आउटपुट क्या आएगा 1,3, फिर से 1,3 आएगा, यानी ये इसके साथ चेक होकर यही देगा, ये इसके साथ चेक होकर यही देगा, ये चेक ही नहीं होगा, तो ये भी तो ट्रांजिटिव है, क्योंकि जब चेक हुआ तो आउटपुट दिया, और जब चेक हुआ ही नहीं तब भी तो ट्रांजिटिव है, दो बार ट्रांजिटिव है। चेक होने के बाद आउटपुट देना ट्रांजिटिव है, चेक ही नहीं होगा तब भी ट्रांजिटिव है। मैं ये चीज आपको यहां पे समझाता हूं, मे बी आप भूल चुके होंगे मैं क्या बोल रहा हूं। ये देखिए मैं ये बोल रहा हूं बेटा आपको, इसका मतलब है ये और ये आउटपुट, ये चेक हुआ आउटपुट दिया ट्रांजिटिव है, चेक ही नहीं हुआ क्योंकि इनपुट ही नहीं मिल रहे हैं तब भी ट्रांजिटिव है। तो ट्रांजिटिव दो बार है, एक इनपुट है और आउटपुट भी मिला, एक इनपुट ही नहीं है तब भी ट्रांजिटिव है। ट्रांजिटिव कब नहीं है? ट्रांजिटिव कब नहीं है? जब इनपुट है आउटपुट नहीं मिल रहा है। तो वही बेटा मैं यहां पे आपसे बात कर रहा था। तो मैं फिर से इसी पेज पे आऊंगा, ये देखिए, अब आप बेटा मुझे बता दीजिए, ये भी ट्रांजिटिव है, ये ट्रांजिटिव है, ये ट्रांजिटिव है, ये वाला भी ट्रांजिटिव आपको मिला, R3 भी ट्रांजिटिव मिला, तो इसको भी टिक। व्हाट अबाउट द R4? R4 नहीं है, जरा खुद देखिए, 2,3, 3,2 के साथ चेक होगा ना सीधे, खुद देखे ना 3 और 3 सेम है, दिस इज y एंड y, तो आउटपुट क्या आएगा 2,2, वो तो इसमें है ही नहीं, तो ये ट्रांजिटिव नहीं है, ये भी नहीं है, ये आपका था। और अगर हम बात करेंगे R6 की, जरा देखेंगे, ये देखें R6 की बेटा बात करेंगे, R6 में देखेंगे, देखिए 2,2 और 3,3 को चेक करो ही मत, वैसे R6 तो हमने पहले ही किया था। R7 बेटा, R7 भी ट्रांजिटिव है, जरा बता दो क्यों? बिकॉज आपको 1,3 है इसमें, तो दूसरा आपको ऑर्डर पेयर मौजूद ही नहीं है, सो इट कैन नॉट बी चेकड, जो चेक ही नहीं होगा वो भी ट्रांजिटिव है। अब मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, अब मैं बेटा आपसे ये पूछ रहा हूं, प्लीज गौर करिएगा, अब मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, नजर रखे, R1 आइडेंटिटी है और R1 ट्रांजिटिव भी है, तो आइडेंटिटी इज ट्रांजिटिव, यहां पे ट्रांजिटिव आइडेंटिटी आया, मगर यहां देखिए ये ट्रांजिटिव है मगर आइडेंटिटी नहीं है, मतलब आइडेंटिटी इज ऑलवेज ट्रांजिटिव बट कन्वर्स नीड नॉट टू बी ट्रू। यहां पे भी वही लिखेंगे, क्या? आइडेंटिटी रिलेशन इज ट्रांजिटिव बट कन्वर्स नीड नॉट टू बी ट्रू। ठीक है बेटा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो मैं यहां पे बेटा कुल मिलाकर आपको ये बात कहूंगा, नजर रखिए, कुल मिलाकर ये बात कहूंगा, प्लीज ये मैं हाईलाइट यहां पे कर रहा हूं, क्या? आइडेंटिटी रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन, राइट? यहां नजर रखिए बेटा, यहां पे लिखेंगे रिलेशन आर ऑन ए बेटा सेट है, ठीक है। आइडेंटिटी की डेफिनेशन जरा सभी बच्चे बता दो क्या है? ये वो रिलेशन है, ये वो रिलेशन है जिसमें आर होगा एक्स कामा वाई सच दैट एक्स होगा वाई के बराबर फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए। डेफिनेशन याद रखना, यानी एब्सिसा ऑर्डिनेट बराबर होना चाहिए लेकिन ए के सारे एलिमेंट्स आपको लेने हैं।
अगर ए में है 1,2,3,4,5 तो आइडेंटिटी बनेगी 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5, ना उससे ज्यादा 5 ही एलिमेंट्स आएंगे, 5 ही ऑर्डर्ड पेयर्स आएंगे, ना उससे ज्यादा ना उससे कम। रिफ्लेक्सिव में क्या है, x कामा x रिलेशन में होगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू, यानी ए में जितने भी एलिमेंट्स हैं, अगर ए में 5 एलिमेंट्स मैंने बोले वो 5 होने लाजमी हैं, उनसे ज्यादा अगर होगा नो इश्यू। सिमेट्रिक में क्या है, अगर x कामा y रिलेशन में होगा तो y कामा x भी रिलेशन में होना चाहिए, यानी इसमें फॉर ऑल नहीं है। अगर 1,2 होगा 2,1 होना चाहिए, अगर 3,4 होगा 4,3 होना चाहिए, अगर 1,1 होगा 1,1 ही होना चाहिए, राइट। ट्रांजिटिव क्या है, ट्रांजिटिव में बेटा इस तरह है, क्या है, इसमें इनपुट 2 है, जैसे इसमें इनपुट एक है इफ देन, इसमें ये इनपुट है या आउटपुट है, इसमें 2 है। इसमें क्या है, अगर x कामा y रिलेशन में होगा और साथ साथ y कामा z रिलेशन में होगा, x कामा y मतलब 1,2 फिर 2 कामा समथिंग से 3, यानी 2 होने चाहिए। तो अगर ये 2 2 मैच हो रहा है तो 1,3 भी होना चाहिए, तो वही हो गया। अगर y और y मैच हो रहा है तो x कामा z भी रिलेशन में होना चाहिए। हाँ, इसमें मैंने एक चीज आपको एक्स्ट्रा बोली, क्या, ये बेटा फिर से सुनिए, ये फिर से सुनिए, ये है तो इनपुट्स हैं और आउटपुट आपको मिला, आउटपुट भी मिला, तो ये ट्रांजिटिव है। ट्रांजिटिव 2 बार आ रहा है। अगर ये एक है इनपुट दूसरा नहीं है, यानी इनपुट ही नहीं मिल रहा है, तब ये ट्रांजिटिव है। कब, जब इनपुट एक ही मिलेगा। हां, ट्रांजिटिव कब नहीं है, अगर दोनों इनपुट मिल रहे हैं मगर आउटपुट नहीं दे रहा है, तब ट्रांजिटिव नहीं है। यानी अगर आपका x कामा y भी है, y कामा z भी है, मगर x कामा z नहीं है, तब ये बेटा मेरा आपका ट्रांजिटिव नहीं है। तो ये डेफिनेशंस आप पहले याद रखें, ये डेफिनेशंस आप याद रखें बेटा। जो रिलेशन ये तीनों हो गए ना, एक और बात, आइडेंटिटी रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है, बट रिफ्लेक्सिव जरूरी नहीं है कि वो आइडेंटिटी होगी, हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है। आइडेंटिटी सिमेट्रिक भी है, लेकिन सिमेट्रिक जरूरी नहीं है कि आइडेंटिटी है, हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है। आइडेंटिटी ट्रांजिटिव भी है, मगर ट्रांजिटिव जरूरी नहीं है कि वो आइडेंटिटी होगी, हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है। बात समझ आ रही ना। आइडेंटिटी रिलेशन जो है वो ये भी है, ये भी है, ये भी है, बट ये तीनों जो है वो हो भी सकती है आइडेंटिटी, नहीं भी हो सकती है। एक और बात, अगर कोई रिलेशन ये भी होगी, ये भी होगी, ये भी होगी, मतलब रिफ्लेक्सिव भी होगी, सिमेट्रिक भी होगी, ट्रांजिटिव भी होगी, डेफिनेशन याद रखिएगा, उसको बेटा बोलते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। ये बेटा एंट्रेंस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये रिलेशन का टाइप्स। क्या, वो रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव भी होगी, सिमेट्रिक भी होगी, ट्रांजिटिव भी होगी, तीनों जिसमें खूबियां होगी, उसको बेटा बोलते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। तो क्या होगी इक्विवेलेंस रिलेशन, क्या होगा, और बेटा इसमें एग्जांपल्स वो आपको इंशाल्लाह अगला लेक्चर बोलेगा। आज के लिए इतना ही, खुदा हाफिज।